Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back on the Creatix YouTube channel with the electrical machine problem series. और आज बेटा हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं लॉसेज एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मशीन के बारे में. तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम पावर फ्लो डायग्राम का यूज करते हैं, कैसे हम पावर बैलेंसिंग लगाते हैं, कैसे हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और मैं आपको एक चीज बोलूं बेटा, लॉसेज एंड एफिशिएंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडक्शन मशीन. कहने का मतलब ये, लॉसेज एंड एफिशिएंसी आप ट्रांसफार्मर में भी करते हो, डीसी में भी करते हो, सिंक्रोनस में भी करते हो, लेकिन इंडक्शन के अंदर ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर लॉसेज से क्वेश्चन पूछा गया तो ज्यादातर चांस है इंडक्शन से वो सवाल बनेगा. तो चलिए यार शुरू कर लेते हैं इसी बात पे आज की जर्नी. आप सभी लोग उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, एयर गैप पावर, इनपुट पावर, आउटपुट पावर, ये सारी चीजें. तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by the President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 1 lakh students for GATE and DAC, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में बेटा ये सारी बातें तो बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा बेटा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो हमारी अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप लोगों की सारी जो भी इच्छाएं हैं, आप लोगों के जो भी सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उनको हम रियलिटी में कन्वर्ट कर दें. और ये कैसे कर दें हम लोग? बाय प्रोवाइडिंग यू अ नंबर ऑफ फ्री इनिशिएटिव विद द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन. बट बेटा ये जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं, दे आर नॉट ओनली अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आपको इसके लिए हमारे साथ अनअकैडमी ऐप पे भी जुड़ना होगा. तो अनअकैडमी ऐप आज ही इंस्टॉल कीजिए और हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का वहां पे भी फायदा उठाइए. बस आपको वहां अनलॉक करना रहेगा बेटा यूजिंग द कोड अंकित ESE. और दूसरी बात मैं बताऊं बच्चों, आज आपके लिए मैंने आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा है स्पेशल पे at 8 PM टुनाइट. तो जुड़ना मत भूलना. जो भी आपकी क्वेरीज हैं यू कैन ब्रिंग इट. और इसके अलावा बेटा देखो, मेरे सारे स्पेशल क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं bit.ly/अंकित ESE पे. अगर यहाँ जाएंगे बच्चे तो अपकमिंग में आपको मिल जाएंगे आगे आने वाले सभी क्लासेस के लिंक. और जो पुरानी क्लासेस हुई हैं सर, उनके भी लिंक बेटा अवेलेबल हैं. जैसे PSU के क्वेश्चन है, गेट के लिए क्वेश्चन है, ठीक है. अदर देन दैट गेट PYQ है, प्रैक्टिस सेशन है और मैराथन सेशन है. ये सारी चीजें आपको प्रोवाइडेड हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे. तो आप लोग जाएं, चेक करें और इसका फायदा उठाएं. अब बेटा ये चीज तो विशाल सर ही बता सकते हैं, आशुतोष क्यों स्टॉप कर रहे हैं. वन ऑफ द पॉसिबल रीजन इज बिकॉज ऑफ लो अटेंडेंस बेटा. चलो, लॉसेज एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मशीन. आ जाओ भाई, सवाल करने आ जाओ. फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन, a 6-pole 50 Hz 3-phase induction motor running on full load develops a useful torque. बेटा यूजफुल टॉर्क का मतलब होता है शाफ्ट टॉर्क, है ना. एंड इट इज ऑब्जर्व्ड द रोटर EMF मेक्स 90 साइकिल पर मिनट. यहां पे 90 साइकिल का मतलब ये नहीं है रोटर की साइकिल, 90 साइकिल रोटर के EMF की हैं. यानी कि रोटर के EMF का टाइम पीरियड कितना हुआ? 60/90. यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 90/60. ऐसे सोचो, अगर 1 मिनट में 90 साइकिल कंप्लीट किया तो एक साइकिल का पीरियड क्या हुआ? 60/90. यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 90/60. तो ये जो आपको रोटर EMF की साइकिल दी है, इवेंचुअली आपको बता रहा है रोटर का फ्रीक्वेंसी. कैलकुलेट द ब्रेक हॉर्स पावर if mechanical torque lost in the friction be 13.5 Newton meter. Find the copper loss in the rotor winding, the input to the motor and efficiency. अब देखो, ये ब्रेक हॉर्स पावर का क्या मतलब है? ये आपसे ना शाफ्ट पावर पूछ रहा है बेटा. ये क्या होती है? शाफ्ट टॉर्क इनटू रोटर स्पीड. अब सर रोटर स्पीड कैसे निकालें? इसके लिए बेटा तरीका है. देखो, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 90/60 यानी 1.5 हर्ट्ज. जिसका मतलब है बेटा स्लिप कितना हो जाएगा? 1.5/50 रोटर फ्रीक्वेंसी बाय स्टेटर फ्रीक्वेंसी. ये हो गया. अब यहां पे बेटा अगर आप NS निकालें
तो 120 इंटू 50/6, यह आया 1000 RPM। अगर आप NR निकालें तो NS1 माइनस S, लो आ गई ना रोटर स्पीड। तो देखो यहां पे थोड़ा सा इन्होंने इनोवेट किया है रोटर फ्रीक्वेंसी देने में। रोटर फ्रीक्वेंसी देने में आपको एक नए तरीके से दिया है, दैट इज द साइकिल ऑफ द रोटर EMF। जॉन सीना मेरे भाई, एक चीज सिंपल सी है, आपको इस YouTube चैनल पे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, बट आपकी विशेष के हिसाब से टीचर्स नहीं डिसाइड किए जाएंगे बेटा, ठीक है। अब बेटा एक हद तक ही आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो ना फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें। अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ हमारे हिसाब से होती रहे और फ्री जो है फ्री भी मिलती रहे, हमें पैसा भी ना देना पड़े और मर्जी से सब कुछ मिलता भी रहे। बेटा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, यहाँ पे आपको पूरे एग्जाम्स की तैयारी करा दी जाएगी, दैट इज़ अ कमिटमेंट, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल इसीलिए हम लोग फ्री कंटेंट देते हैं कि मजबूर बच्चों को मदद की जा सके। अगर बेटा आपकी इतनी डिमांड्स हैं कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, देन यू आर नॉट समबडी जो कि मजबूर है, समझ रहे हो। तो फिर इसका ये मतलब है बेटा कि आप लोग अपनी डिमांड्स पूरी करना चाहते हो इस यूट्यूब चैनल पे। पर्टिकुलरली मैं तो उन बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ यार जो ऑनेस्टली रिसोर्सेज नहीं रखते, और जिस बच्चे के पास रिसोर्स नहीं होते ना वो कभी ऐसी डिमांड्स नहीं करता। वो कहता है सर मेरा किसी भी तरह से रैंक निकलवा दो, मेरा किसी भी तरह से सिलेबस कंप्लीट करा दो, ना कि ये कि ऐसा ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं करता बेटा, वो बच्चा कभी भी ऐसा नहीं करता। तो आई एम मोर वरीड अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनको सिलेबस कंप्लीशन की चिंता है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो स्टॉप डिमांडिंग बेटा, आप लोगों के लिए जितना बेस्ट से बेस्ट हो पाएगा उतना करेंगे, बट आपको ये कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है, कि ये टीचर ऐसा करेगा वो टीचर वैसा करेगा। वो सारे प्लान्स दे आर सब्जेक्टेड टू चेंज। चलो, और बेटा दूसरी बात यह है कि अगर जाहिद सर से अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे थे तो जाहिद सर के लेटेस्ट सेशन में मैं देखा 6-6, 7-7 बच्चा बैठा है। टीचर को अगर इतना ही पसंद करते हो, सपोर्ट करते हो, तो क्यों नहीं आते हो क्लास के अंदर? सोचने वाली बात है। तुम क्लास के अंदर आओगे भी नहीं और फिर तुम्हें ये भी लगेगा ये टीचर से ये मिल जाए। अरे तुम्हें आना मात्र 4 दिन है, 6 दिन है, उसके बाद तुम लोग छोड़ देते हो। तो टीचर को अगर सपोर्ट करते हो तो बेटा उसकी हर क्लास अटेंड भी की जाती है, ठीक है। सिर्फ कह देने से नहीं होता कि हमें ये टीचर पसंद है, दिखाना पड़ता है। कैसे दिखाना पड़ता है? अटेंडेंस से। अब आ जाओ बेटा, अगर यहां से हम शाफ्ट पावर निकालें, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? 162 न्यूटन मीटर इंटू 2π/60 इंटू 970। मैंने रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? और दूसरी बात क्या है बेटा, अलग अलग बच्चों की अलग अलग डिमांड रहती है। कई बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा करो कि सब्जेक्ट में थ्योरी भी कराई जाए, न्यूमेरिकल पे इतना फोकस ना किया जाए। कई कहते हैं सर बड़ा मजा आ रहा है, न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। अब सबको तो नहीं खुश कर सकते भाई एक ही चैनल के माध्यम से, सबको तो नहीं खुश कर पाएंगे हम लोग। हाँ, अब देखो बेटा, ये तो हो गया इसको, लेकिन हॉर्स पावर में कन्वर्ट नहीं किया है ना। हॉर्स पावर के लिए क्या करोगे बेटा? 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट, 22.06 हॉर्स पावर। अब देखो डेवलप पावर क्या होगी? लोड शाफ्ट टॉर्क प्लस लॉस टॉर्क। शाफ्ट प्लस लॉस इज 175.5 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब यहां पे क्या पूछा है भाई? फाइंड द कॉपर लॉसेज इन द रोटर वाइंडिंग, देन इनपुट टू द मोटर एंड एफिशिएंसी। अब भाई अगर कॉपर लॉसेज निकालने हैं, मैं डेवलप पावर निकाल लूं और मैं चाहूं तो यहां से एयर गैप, मेरे पास स्लिप तो है ही, तो SPG हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा PG अगर निकालना है तो डेवलप टॉर्क इनटू ओमेगा S होगा,
ठीक है। अब डेवलप टॉर्क है 175.5 इंटू 2π/60 इंटू 1000, ठीक है। तो बेटा YouTube पे इतनी चॉइसेस नहीं दे सकते ना, क्या करें भाई जॉन सीना जी। YouTube का कमिटमेंट अलग है। YouTube पे हमारा कमिटमेंट ये है कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराना है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे तो बेटा कभी किसी के सगे नहीं हुए। बोलते हैं हम टीचर्स को सपोर्ट करते हैं और सेशंस में गायब दिखते हैं, है ना। ये भी अलग ही टैलेंट है वैसे, चाहिए भी सब कुछ और आना भी नहीं है। अब देखो, रोटर कॉपर लॉसेस क्या होंगे, SPG, ठीक है। अब S है बेटा 0.03 इंटू 18.378, $551.35 वॉट, ठीक है। अब पूछा है भाई पावर इनपुट। पावर इनपुट होती है बेटा एयर गैप पावर प्लस स्टेटर लॉसेस। एयर गैप पावर है आपकी 18.378 और स्टेटर के लॉसेस दिए 750। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो 19128.31। अब एफिशिएंसी हो गई आसान, शाफ्ट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100%, ठीक है। शाफ्ट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100%, तो कितना 16.455 बाय 19.128 इंटू 100, $86.02, ठीक है। ये आ जाएगा भाई आंसर। बेटा बार का बैच तो चल रहा है विनय अलग से सुबह, इस वीक तो नहीं खत्म हो पाएगी बेटा रजनीश। इंडक्शन के अंदर भी डिफरेंट वैरायटी होती है क्वेश्चन की। सिद्धांत बेटा ये प्रॉब्लम्स का कोर्स है और वो थ्योरी का कोर्स था, उसमें क्वेश्चन नहीं और इसमें थ्योरी नहीं है, ये फर्क है दोनों में। चलो अगला ट्राई करो। A 500 volt 3-phase induction motor has a stator impedance. Rotor impedance at standstill is the same. मैग्नेटाइजिंग करंट दिया है, कोर लॉस दिया है, मैकेनिकल लॉस दिया है, आउटपुट एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर एट अ स्लिप ऑफ 0.02। अब देखो बेटा यहां पे क्या है, ये देखो ये आपकी मैग्नेटाइजिंग वाली हो गई, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो जाता है, ठीक है। ये है 0.062 और ये है J.21, ये R2/S हो जाएगा 0.062 बाय 0.02, ये हो गया स्टेट रोटर का रेजिस्टेंस 0.21 और यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट दे दिया है 36 एम्पियर, यहाँ पे दे दिया है भाई 500 वोल्ट। स्टार या डेल्टा नहीं बताया, वैसे तो डेल्टा लेना चाहिए हमें, ठीक है। अब पूछा है आउटपुट बता दो भाई, एफिशिएंसी बता दो और पावर फैक्टर एट अ स्लिप ऑफ 0.02, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई ये।
आशुतोष अगर पी डेवलप निकालते फिर बेटा उसमें ऐड करते रोटर कॉपर लॉस, फिर जाके आता आपके पास डेवलप पावर। डेवलप पावर का फॉर्मूला होता है टी, डेवलप पावर इंटू डेवलप टॉर्क इंटू रोटर स्पीड। एयर गैप पावर का होता है कि एयर गैप पावर का फॉर्मूला है डेवलप पावर इंटू डेवलप टॉर्क इंटू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो मुझे जब स्टेटर का इनपुट निकालना था तो मैंने क्या किया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने डेवलप पावर प्लस स्टेटर कॉपर लॉस कर दिया। कुछ ना दिया जाए बेटा, स्टार जो है डिफॉल्ट कनेक्शन होता है सिंक्रोनस का और डेल्टा डिफॉल्ट कनेक्शन होता है इंडक्शन का। सिद्धांत बेटा चैनल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, और जो मैंने वीडियो बुक दे रखी है उसके अंदर भी इसका लिंक है। ठीक है, हाँ भाई। अब पूछ रहा है आउटपुट बताओ एफिशिएंसी और पावर फैक्टर, मैकेनिकल लॉस और कोर लॉस दिए हैं। कोर लॉस का रेजिस्टेंस रजनीश सर्किट में नहीं दिखाते, उसको एज अ पावर ही यूज करते हैं इंडक्शन के अंदर। ठीक है, हाँ। अब क्या किया जाए, कोई आसान तरीका इसका? इसको हम बोल देते हैं एज्यूम डेल्टा कनेक्टेड। इंडक्शन मोटर में डेल्टा कनेक्शन प्रेफर होता है क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा बनता है। ठीक है, हाँ। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। एक ब्रांच का करंट तुम्हें दे रखा है, कोई आसान तरीका हो सकता है क्या? इसको अगर मैं शिफ्ट कर लूँगा तो मज़ा नहीं आएगा ना यार। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट सर्किट में नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ आई म्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको शिफ्ट करना तो सही नहीं रहेगा, और इसके रिएक्टेंस भी नहीं गिवन है जो कि मैं नेटवर्क से सॉल्व कर लूँ। इसका करंट गिवन है बस मुझे। फिर वही करना पड़ेगा यार, और क्या कर सकते हैं। बट मैग्नेटाइजिंग करंट का रोल क्या रह जाएगा अगर मैं इस ब्रांच को शिफ्ट कर दूं अभी? और इसका एंगल भी तो मुझे नहीं मालूम ना। हाँ, ये भी बात सही है, इस करंट का मुझे एंगल भी नहीं मालूम। यहां पे हम लोग ये कर सकते हैं, कोर लॉस दिए गए हैं तो कोर लॉस से कैसे निकालोगे बेटा वोल्टेज? विनय वही तो बात है ना, अप्रॉक्सीमेट सर्किट यहां पे एक्चुअली प्रेफर नहीं किया जाता। दैट इज व्हाई आई एम थिंकिंग एग्जैक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे V वोल्टेज मान लूं तो मुझे इस V का एंगल नहीं पता, तो मैं 36 का एंगल तो नहीं लिख सकता। यू आर वेलकम नमन एंड अ हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बेटा, अ वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो यार देखो, इसका एंगल नहीं पता तो 36 का एंगल तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे नोडल तो नहीं लगा पाएंगे हम, ये तो पक्की बात है। नोडल नहीं लग पाएगा। नोडल के लिए हमें इस करंट का एंगल मालूम होना चाहिए था। चलो अगर मैं इस वोल्टेज को रेफरेंस मान लूँ तो इसका एंगल -90 हो जाएगा क्योंकि इंडक्टर है। फिर मुझे इस वोल्टेज का एंगल नहीं पता 500 का। किसी एक को रेफरेंस मानोगे ना, या तो इस V को रेफरेंस मान लो या तो इस 500 को रेफरेंस मान लो। लेकिन क्या हम इतना बड़ा गैम्बल कर सकते हैं? चलो कर लेते हैं भाई, 36 एम्पियर को इधर ले आते हैं, और क्या करें। और तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा, तो अप्रॉक्सीमेट ही करते हैं फिर। वैसे बच्चों मैं आपको बताऊं ना, इंडक्शन में कभी भी अप्रॉक्सीमेट सर्किट प्रेफर्ड नहीं होता क्योंकि इसका आई म्यू स्मॉल नहीं होता, लार्ज होता है। बट मजबूरी है। ठीक है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई? 6.2 से 3.1 और ये J.21। ठीक है, यहाँ पे मान लो I। अब अगर मैं ये I निकालने के लिए आपसे बोलूं बेटा, $3.162 प्लस J.42,
तो ये आ रहा है बेटा 156.75। देख रहे हो, इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा नहीं है मैग्नेटाइजिंग करंट, इसीलिए यहां पे अप्रोक्सीमेट से बचते हैं। अब अगर डेवलप्ड पावर आपको चाहिए बेटा, तो दिस करंट 156.75 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3.1 और इंटू 3 भी कर देना 3 फेज के लिए। समझ रहे हो क्या किया है? I2 स्क्वायर R2 बाय एस, I2 स्क्वायर R2 बाय एस किया है 228.5 किलोवाट। अब स्लिप है आपकी 0.02, ठीक है, आउटपुट बताना है ना हमें। ये P डेवलप नहीं हो, सॉरी, P गैप, P गैप। I2 स्क्वायर R2 बाय एस किया है, तो P डेवलप्ड इज एयर गैप पावर इंटू 1 माइनस एस, 223.936, ठीक है, 223.936 ये हुआ भाई। अब मेरे पास ये आ गई डेवलप पावर, मैकेनिकल लॉस मुझे दिया है, तो मैं आउटपुट पावर निकाल सकता हूं। आउटपुट पावर इज बेसिकली शाफ्ट पावर विच इज डेवलप्ड माइनस रोटेशनल, ठीक है। अब रोटेशनल लॉस है 750, टू 23.186, ये आ गया। अब बेटा इनपुट पावर की अगर बात करूं, दैट इज एयर गैप पावर प्लस स्टेटर कोर लॉस प्लस स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक है। अब एयर गैप पावर है आपकी 228.5 प्लस कोर लॉस है 1.5। अब बेटा यहां पे क्या करोगे ना, स्टेटर के रेजिस्टेंस से पावर निकालोगे, लेकिन ध्यान रखना किलोवाट में चल रहे हो, इसीलिए 1000 से डिवाइड कर लेना, 0.062, तो 228.5 प्लस 1.5 प्लस 3 इंटू 234.57। अब यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी भाई 223.186 बाय 234.57 इंटू 100, 95.14 आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ही आ जा रही है, चलो ठीक है ना। यहां तक हमें क्लियर हो गया। और क्या पूछा है? पावर फैक्टर। अब बेटा पावर फैक्टर के लिए क्या करोगे, एक्सएम निकाल लोगे 500/36 से, एक्सएम हो जाएगा 500/36 यानी 125/9, तो Z इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पैरेलल में 125/9, ठीक है, J भी आ जाएगा, यही तो बनेगा। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बेटा, अच्छा करके आए कि नहीं करके आए बताओ। HPCL वालों ने भी सोचा होगा कहाँ ही मेहनत करेंगे, इन लोगों ने करा तो रखे हैं सवाल, वही उठा लो, है कि नहीं। $3.0232 एट एन एंगल 20 डिग्री,
तो पावर फैक्टर सीधे इम्पीडेंस के एंगल से आ जाएगा cos 20, 0.94 लैगिंग। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो। टाइम कम था लेकिन पेपर आसान था, कोई बात नहीं बेटा। और ये तो मैंने आपको पहले भी बोला था। इनपुट पावर में क्या हो गया विनय बताओ? एयर गैप पावर प्लस स्टेटर कोर लॉस प्लस स्टेटर कॉपर लॉस। क्या दिक्कत है इसमें? बोलो, इस फॉर्मूले में क्या दिक्कत है? स्टेटर कॉपर लॉस यहां से निकाल लिए इस रेजिस्टेंस से। ये करंट मुझे पता था आई 3I²R। चलो ट्राई करो बेटा एक बार। अगर बेटा इंटरव्यू मेंशन नहीं है तो नहीं होगा, और क्या। अच्छा, अविनाश सर के क्लासेस से बहुत टाइम बच गया, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। 25 हॉर्स पावर 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखो इंडक्शन मोटर के ना क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले NS तो निकाल ही लिया करो, बाकी का सवाल बाद में, पहले NS, क्योंकि स्लिप निकालने के काम में आता है ना। यह आ गया 1000 RPM। अब आपको NR यानी कि रोटर की स्पीड गिवन है 960 RPM, तो यहां से स्लिप हो गई NS माइनस NR बाय NS 0.04, ये हो गई। हाँ, अब क्या बोल रहा है भाई? रोटर का करंट है 35 एम्पियर, 250 वॉट का लॉस आया इन द शॉर्ट सर्किटिंग गियर। अब ये शॉर्ट सर्किटिंग गियर का क्या मतलब है बेटा? जो देखो, जो रोटर की वाइंडिंग्स होती है ना, वो वाइंडिंग्स दोनों छोर पे शॉर्टेड होती हैं। क्यों शॉर्टेड होती हैं? ताकि उसमें करंट जा पाए। तो शॉर्टिंग के लिए जो भी आपने वायर या जो भी डिवाइस का यूज किया है, उसके अंदर जो कॉपर लॉस है दैट इज 250 वॉट, और 1000 वॉट है मैकेनिकल लॉस के लिए। अब आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ द 3 फेज रोटर वाइंडिंग। देखो ये जो स्पीड दी है ना, ये फुल लोड पे दी है। फुल लोड का क्या मतलब हुआ भाई? फुल लोड का मतलब ये हुआ कि यहां बेटा आपकी शाफ्ट पावर है 25 हॉर्स पावर। 25 हॉर्स पावर का मतलब कितने वॉट होता है? बढ़िया बेटा ऋतिक, अगर एंजॉय कर रहे हो पावर सिस्टम, 18.65 किलोवाट ये होगा जी। ओके जी। अब ये हमारे पास आ गया बेटा शाफ्ट पावर। अब मैं कहता हूं डेवलप्ड पावर कितना हो? सर डेवलप पावर जो होता है ना, वो शाफ्ट पावर प्लस मैकेनिकल लॉस होता है। मैकेनिकल लॉस है 1 किलोवाट, तो ये आ गया 19.65 किलोवाट। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से अगर डेवलप पावर आ गई तो मैं कह रहा हूं रोटर कॉपर लॉस कैसे निकालोगे? SPG होता है, PG को लिख सकते हो P डेवलप्ड बाय 1 माइनस S। ये आ गया रोटर कॉपर लॉस। अब ये मत कहना सर ये तो दे ही रखा था 250, नहीं बेटा, वो पूरे रोटर का लॉस नहीं है, वो सिर्फ उसके शॉर्ट सर्किटिंग गियर का लॉस है। ठीक है, रोटर में दो चीजें हैं बच्चे, एक तो वाइंडिंग है और एक दोनों छोर पे जो शॉर्टिंग की गई है वो डिवाइस है। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक जहां से शॉर्टिंग की है और एक रोटर की वाइंडिंग। ये शॉर्टिंग वाले पार्ट का लॉस दिया है 250, वाइंडिंग का नहीं दिया। अब अगर मैं ये कहूं कि रोटर का कॉपर लॉस दो चीजों से बना है, एक तो शॉर्ट सर्किटिंग गियर और एक 3I रोटर स्क्वायर इंटू R2, ये बना है। बिल्कुल सही बात है सर। अब यहां से बेटा आप निकाल सकते हो ना, देखो इसीलिए उसने बोला 35 एम्पियर है रोटर में करंट। अब ये मत कहना कि सर रोटर का जो करंट है वो तो डेल्टा में होगा। बेटा अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसका रोटर हमेशा स्टार में होता है, तभी तो स्लिप रिंग से जुड़ता है, रोटर हमेशा स्टार में होता है।
विश्वजीत बेटा तुम्हारा भी अच्छा हुआ पेपर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार सुन करके। 0.15476। लो जी, ये समझ आया शॉर्ट सर्किटिंग गियर वाला फंडा। वाइंडिंग में कुछ लॉस आ रहा है और कुछ लॉस जो आ रहा है आपका दैट इज इन योर शॉर्ट सर्किटिंग गियर। विजयदीप बेटा अगर गिवन ना हो तो 1 हॉर्स पावर को 746 वॉट मानना। मैंने तो बोला ही था बेटा आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको चूजी रहना पड़ेगा ताकि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ। ये चीज मैंने बोली थी आपको। और जब आप स्पेशल क्लास कर रहे थे तब आप पूछ भी रहे थे सर इतना आसान आ सकता है क्या पेपर, और मैंने बोला था बिल्कुल आएगा भाई। हाँ, एंड कनेक्शन बिल्कुल विनय, जैसे स्क्वायरल केज में एंड रिंग बोल देते हैं ना उनको, वो होता है। अ 6 पोल 50 हर्ट्ज। मुदासिर बेटा अपने आप को जज करना है क्वेश्चंस के बेसिस पे, ना कि इस बेसिस पे कि अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो तो कैसी फीलिंग आ रही है। ऐसा नहीं, क्वेश्चन अगर बन रहे हैं ना किसी सब्जेक्ट के, उससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। A 6 pole 50 hertz 3-phase induction motor running on full load develops a useful torque and rotor EMF is observed to make 120 cycle per minute. Find the net mechanical power developed if the torque lost in windage and friction is 12 Newton meter. Find copper loss input efficiency. ये तो बेटा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया ना, ठीक है बेटा। अगर टेस्ट सीरीज कोई पर्टिकुलर लगाने से टॉप 10 में रैंक आती होती तो सारे बच्चे उसी टेस्ट सीरीज में होते। टॉप 10 में रैंक बच्चा लाता है, ना उसका टीचर दिलवाता है ना उसकी टेस्ट सीरीज, ये बच्चे का रोल है। अब देखो यहां रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 मिनट में 120 साइकिल्स हैं, यानी 2 साइकिल पर सेकेंड, 2 हर्ट्ज। अब अगर मैं स्लिप की बात करूं बेटा, रोटर फ्रीक्वेंसी बाय स्टेटर फ्रीक्वेंसी 0.04, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है यूजफुल टॉर्क माने कि शाफ्ट टॉर्क 160 है। नेट मैकेनिकल पावर, नेट मैकेनिकल पावर का मतलब होता है शाफ्ट पावर। देखो अगर ग्रॉस मैकेनिकल पावर बोलेगा दैट इज डेवलप्ड पावर, नेट मैकेनिकल पावर बोलेगा दैट इज शाफ्ट पावर। तो शाफ्ट पावर के लिए क्या करते हैं बेटा, शाफ्ट टॉर्क इनटू ओमेगा आर। अब सर ये ओमेगा आर कैसे मिलेगा बेटा, आरपीएम से हर्ट्स में आ जाना। आरपीएम कैसे निकालोगे, एन एस 1 माइनस एस, ठीक है। अब 120 एफ बाई पी हो जाएगा तो 4 पाई एफ बाई पी। वन माइनस 0.04, ठीक है, ये हुआ। $16.085, ठीक है, 16.085 ये आ गई भाई, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। अगला क्या कह रहा है भाई, टॉर्क लॉस हमें दे दिया। लॉस टॉर्क का मतलब है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कॉपर लॉस इन द रोटर वाइंडिंग। अब बेटा देखो मैं क्या कहता हूं कि डेवलप टॉर्क क्या होगा, शाफ्ट टॉर्क प्लस लॉस टॉर्क, ठीक है। शाफ्ट टॉर्क कितना है, शाफ्ट टॉर्क है मेरा 160, तो 172। अब आशुतोष देखो यहां से मैं निकाल लूंगा सीधे एयर गैप पावर, कैसे, डेवलप टॉर्क इनटू ओमेगा एस। अब मैंने बताया था ना ओमेगा एस लिखने का एक आसान तरीका भी होता है, 4 पाई एफ बाय पी, 2 पाई एफ इंटू 2 बाई पी। नहीं तो वही कर लो 120 एफ बाई पी में 2 पाई बाय 60 मल्टीप्लाई कर लो, वैसा तो कर ही सकते हो यार हमेशा। 18.011 किलोवाट, ठीक है, सी। ये आ गया भाई, क्या आ गया, अच्छा रोटर कॉपर लॉस निकालना था, तो रोटर कॉपर लॉस इज एसपीजी, ठीक है। एस कितना है 0.04,
720.472 वॉट। अब एयर गैप पावर से उल्टा जाएं अगर और पीछे, तो हम स्टेटर का इनपुट निकाल सकते हैं, दैट इज एयर गैप पावर प्लस पी स्टेटर। स्टेटर लॉस में बेटा स्टेटर का कॉपर और कोर लॉस दोनों आते हैं, ठीक है। अब स्टेटर के टोटल लॉसेस बोले हैं 0.8, 18.811। वैसे ये नहीं बोलना चाहिए इंक्लूसिव ऑफ फ्रिक्शन एंड विंडेज, क्योंकि फ्रिक्शन विंडेज के लिए उसने लॉस टॉर्क दे रखा है ना। हाँ, यूजफुल टॉर्क माने शाफ्ट टॉर्क, ठीक है। ये जो है ना, ये नहीं होएगा, ये लाइन गलत है। अगर इसको लेते हैं तो बनेगा क्या? नहीं यार, इससे ही 1206 वॉट आ रहा है टोटल, वो 800 ही वॉट है। इंक्लूडिंग कोर लॉस होना चाहिए था, वो लाइन तो गलत दे रखी है आपको बेटा। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आउटपुट आ गया, मेरे पास इनपुट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट है 16.085 बाय 18.811 into 100। %85.51%, ठीक है, 85.51%। क्लियर हो गया? चलो अगला देखो भाई, मंथन का एकदम सही आंसर आया भाई। द पावर इनपुट टू अ 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर running at 975 rpm is 40 kilowatt. Stator losses are 1 kilowatt. Friction and windage are 2 kilowatt. The efficiency of the motor is। ज्यादा क्रिएटिव क्वेश्चन ईएसई में या गेट में? बेटा गेट में क्रिएटिविटी दिखती है, ईएसई के अंदर लंबे क्वेश्चन होते हैं लेकिन नए नहीं होते बहुत, ठीक है। एकदम नया एकदम सा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता देख के मन खुश हो जाए, ठीक है। वैसा होगा मतलब यार अब वो बहुत लंबा होगा, होगा नया। ऐसा नहीं है कि कुछ एक क्वेश्चन तो बहुत प्यारे होते हैं लेकिन वो बहुत लंबे होते हैं, तो क्रिएटिविटी वहीं किल हो जाती है लंबा सवाल देख के। हाँ भाई, एफिशिएंसी पूछ रहा है। मैंने क्या बताया, इंडक्शन का सवाल स्टार्ट होगा एनएस से, तो 120 इंटू 50/6 कितना आया, 1000 आरपीएम आया। अब जो आपका स्लिप आएगा, ये आया भाई। अब यहां पे ए वगैरह का तो चलो कोई फंडा नहीं है, एक ही पार्ट है। हाँ, अब हमें क्या बोला है, इनपुट बता रखा है ना, इनपुट दे रखा है, इनपुट दे रखा है 40 किलोवाट। मंथन ने निकाल भी लिया है। अब बेटा स्टेटर लॉसेज हैं 1 किलोवाट, तो एयर गैप पावर आ जाएगी, इनपुट पावर माइनस स्टेटर पावर, यानी 40 - 1 दैट इज 39 किलोवाट, ठीक है। अब बोला है फ्रिक्शन विंडेज, बस पहले डेवलप पावर निकाल लो बेटा, PG 1 - S, मेरे ख्याल से 38.025 आ जाती है। 40 के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते, 1 कम है ना, तो 40 इंटू 0.025 कितना होता, सॉरी 0.975, ओहो हाँ 38.025
और यहां पे बेटा अगर शाफ्ट पावर निकाली तो डेवलप्ड पावर माइनस मैकेनिकल लॉस, तो 38.025 माइनस मैकेनिकल लॉस है 2000, ठीक है 36.025, 2 किलोवाट है ना। अब तो एफिशिएंसी इजी है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, नाइन्टी 90.0625, बहुत ही बढ़िया, बी आएगा, ठीक है बी आएगा भाई, सी तो नहीं आएगा बेटा, 90% आ रहा है। बार्क के लिए बेटा 1 मार्क ही करो, गेट के और ईएससी पीवाईक्यू लगा लो, तो वही तो कंफ्यूजन क्लियर करना है आशुतोष बेटा। लेक्चर देख के पावर फ्लो डायग्राम पे कमांड बनानी है, आपके दिमाग में ना पावर फ्लो डायग्राम की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। इनपुट पावर कहाँ पे आती है, स्टेटर पे, स्टेटर के लॉस घटा दो तो बची हुई पावर जाती है रोटर पे, स्टेटर से रोटर जब पावर जाती है तो गैप से जाती है, इसीलिए उसे बोलते हैं एयर गैप पावर। एयर गैप पावर में से रोटर के कॉपर लॉस हटा दो तो वो बनती है मैकेनिकल, उसे कहते हैं डेवलप्ड। डेवलप्ड में से मैकेनिकल लॉस हटा दो तो बनती है शाफ्ट पावर, ठीक है। इनपुट आया, स्टेटर के लॉस हटाए तो वो पावर गई एयर गैप में, एयर गैप में से रोटर के कॉपर लॉस हटाए तो बनी मैकेनिकल डेवलप्ड, उतनी मैकेनिकल पावर मशीन ने दी। अब शाफ्ट पे लॉसेज आने से बची हुई पावर कहां पहुंची, शाफ्ट पे, बस। हाँ देखें, अ 230 वोल्ट 20 हॉर्स पावर 60 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर driving a constant torque load at rated frequency, rated voltage, rated horsepower, okay, has a speed 1175 rpm and efficiency. Determine the new operating speed if a system disturbance causes 10% drop in voltage, 6% drop in frequency. Assume friction, windage and stray power losses remain constant. बेटा डिस्टरबेंस आ गया है जो कि क्या कर रहा है, जो कि आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप करा रहा है। हाँ पीजी, क्योंकि बेटा वो डबली एक्साइटेड मशीन है, सिंगली एक्साइटेड में एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग पावर जाती है तो उसे हम लोग कह देते हैं एयर गैप पावर। डीसी और सिंक्रोनस में एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग पावर इंड्यूस नहीं होती, इसीलिए वहां पे बात नहीं की जाती एयर गैप पावर की। हाँ तो भाई यहां पे हमें स्पीड दे दी, एफिशिएंसी दे दी, यानी इनपुट मुझे मिल चुका है। अब ये कह रहा है नई स्पीड बताओ अगर सिस्टम का डिस्टरबेंस 10% ड्रॉप कराता है वोल्टेज में और 6% ड्रॉप कराता है फ्रीक्वेंसी में। अब हम यहाँ पे अगर ये मान लें कि भाई लोड कांस्टेंट टॉर्क लोड है, तो लोड का टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है, लोड का टॉर्क आपका कांस्टेंट है। हाँ अब देखो क्या होता है, इन ऑपरेटिंग रीजन जहां मोटर ऑपरेट करती है, या आप टॉर्क स्लिप के अंडर पढ़ते हो बेटा, तो मैं बता दे रहा हूं अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपका ना टॉर्क का अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन होता है ऐसा। अब इसने क्या बोला, टॉर्क कांस्टेंट है, लेकिन सर ये फ्रिक्शन विंडेज कांस्टेंट देने का रीजन क्या था। बेटा देखो एक सिंपल सी बात है कि ये जो होता है ना ये आपका डेवलप टॉर्क होता है। अब अगर फ्रिक्शन विंडेज भी सेम रहेगा और लोड यानी कि शाफ्ट का टॉर्क सेम है, शाफ्ट का टॉर्क सेम है, आपके फ्रिक्शन विंडेज सेम है, ठीक है, शाफ्ट का टॉर्क कांस्टेंट है, तो आप ये भी कह सकते हो दैट डेवलप्ड पावर इज कांस्टेंट, सॉरी डेवलप्ड टॉर्क इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। हाँ बेटा ये मैंने सत्ती पढ़ाया है आप लोगों को मशीन के कोर्स में, एक बार मशीन का कोर्स देखो बेटा, इसे डाउट सॉल्विंग सेशन ना बनाओ। 3/, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा ना, आप ये कह सकते हो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस वी स्क्वायर बाय एफ।
एफ जो है ना ओमेगा एस एम से आ जाएगा, है ना, उसके अंदर एफ का टर्म होगा। अब मैं कहता हूं S1 V1 स्क्वायर बाय F1 इज S2 V2 स्क्वायर बाय F2। अब ये बोल रहा है 6% ड्रॉप है फ्रीक्वेंसी में, यानी नई फ्रीक्वेंसी पहले से 94% है। वोल्टेज में 10% ड्रॉप है, यानी वो 90% है। तो S2 कितना आएगा S1 के टर्म्स में, 0.94 बाय 0.9 का स्क्वायर 1.1605, ये आएगा। अब सर S1 कितना है, S1 कितना है? अब S1 के लिए ना बेटा पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालो, सिंक्रोनस स्पीड आप निकालो, तो NS क्या आएगा 120 इंटू 60/6 1200 RPM। रोटर की स्पीड क्या आएगी, दे रखी है 1175 RPM। अब यहां से स्लिप क्या आएगी, 25/1200, 4 और 8 1/48। ठीक है, तो यहां से बेटा S2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.02417। अभी देखो डायरेक्टली मत निकाल देना बेटा, आप नई स्पीड के लिए ये ध्यान रखो कि नई सिंक्रोनस स्पीड भी होगी NS2 1 माइनस S2। तो 120 इंटू 60 था ना, 60 हर्ट्ज 6 पोल, 60 इंटू 0.94, ये नई फ्रीक्वेंसी है, बाय 6 और 1 माइनस 0.02417। ठीक है, यहां पे नई फ्रीक्वेंसी डालनी है बेटा, तो ये आ रहा है 917.27 RPM। ठीक है, स्पीड कंट्रोल से तो किया ही हमने। बेटा इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि कब तक आ सकती है ऑनेस्टली। ठीक है, चलो अगला, अ 400 वोल्ट 30 हॉर्स पावर 3 फेज इंडक्शन मोटर। बेटा सत्यम ये तुम्हारे फ्रेंड्स ही बता पाएंगे कौन सी टेस्ट सीरीज इस साल अच्छी है, साल दर साल अलग अलग टेस्ट सीरीज बेटर निकलती हैं। ठीक है, तो इस साल किसके टेस्ट ज़्यादा सिस्टमैटिक हैं, ज़्यादा रेलिवेंट है, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछो जिन्होंने ज्वाइन किया उनसे। ठीक है, इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर एट 0.8 लैगिंग स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस, फ्रिक्शन, विंडेज एंड कोर लॉस, एयर गैप पावर पूछिए। बहुत ही हलवा सवाल दे दिया ये तो। हलवा सवाल कैसे हो गया भाई, यहां पे इनपुट पावर है √3 VI cos phi, ठीक है। अब देखो 27.7128, ठीक है ना। अब मैं यहां पे क्या कहता हूं, एयर गैप पावर क्या है, ठीक है, $25.4628।
स्टेटर एंड रोटर फ्रिक्शन विंडेज कोर लॉस, अरे कोर लॉस 1.2 थे ना। ओहो 25.0128। सी विनय ओमेगा एस के अंदर एफ आता है ना बेटा, 900 नहीं आएगा मतलब क्या कहना चाह रहे हो? देखो यहां पे विनय जब आप ओमेगा एस एम लिख रहे हो तो ये 4 पाई एफ बाई पी है ना, तो ये एफ है आपका। नाइन 900 कॉपर लॉस है, हाँ तो सही तो कर दिया, 1.5 आएगा ना। 900 कॉपर लॉस रोटर पे है ना, हमें तो एयर गैप पावर चाहिए, एयर गैप के बाद रोटर के कॉपर लॉसेज आते हैं, उसका मैं क्या करूं। चलो अगला देखो, A three-phase induction motor has its stator copper loss equal to sum of mechanical and iron loss। ऐसे क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको क्या करना है, आपको ना लिखते चलना है, पी एस सी यू इज पी फ्रिक्शन प्लस विंडेज प्लस पी आयरन यानी कोर। कोर लॉस सिर्फ कहां पे लेते हैं, कोर लॉस हम लोग सिर्फ लेते हैं कि आपका ये स्टेटर साइड पे। हाँ ये कैसे डिसाइड किया कि टॉर्क का यही फॉर्मूला लगेगा, एक्सपीरियंस हर्षित, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि आपको कैसे मालूम चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। व्हेन यू सॉल्व एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम देन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि कहां कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए। सही तो है गौरव बेटा, यही तो लिखा है, पी इनपुट माइनस पी स्टेटर। स्टेटर के अंदर कोर और कॉपर स्टेटर के लिए हैं, देखो कोर और स्टेटर कॉपर। कोर ये दे रखा 1200, स्टेटर कॉपर ये रहा 1.5 किलोवाट। वो तो रोटर कॉपर और मैकेनिकल लॉस तो आएंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ भाई अब अगला क्या है, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ स्टेटर कॉपर लॉस। ओके जी, अदर देन दैट बेटा अगला क्या बोला है, मैकेनिकल लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। अब ये बोल रहा है मैकेनिकल लॉस माने फ्रिक्शन विंडेज इज इक्वल टू आयरन लॉस इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब स्टेटर कॉपर लॉस कितना है, 2p है, और रोटर कॉपर लॉस कितना है, 2p/3 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर एफिशिएंसी 79% है तो आप ये बताओ क्या पूछा है, स्लिप कितना है, स्लिप बताना है भाई। एफिशिएंसी हमें दे दी 79%, तो एफिशिएंसी बेटा अगर 79% है, आपने बोला सर शाफ्ट पावर, मुझे नहीं पता ये क्या है, शाफ्ट पावर प्लस फ्रिक्शन विंडेज यानी P प्लस रोटर कॉपर लॉस 2p/3, ये बन गई एयर गैप पावर, प्लस स्टेटर कॉपर लॉस 2p प्लस स्टेटर कोर लॉस P आयरन लॉस, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से बेटा P शाफ्ट और P में रिलेशन हो जाएगा, P शाफ्ट और P के अंदर रिलेशन आ जाएगा, तो क्या करना है, P शाफ्ट बाय 0.79, और ये आ गया 2p 4p 12 14p/3, P शाफ्ट आ गया 17.555p, ये भी लो P में आ गया। अब मैं कहता हूं बेटा डेवलप्ड पावर कितनी है, शाफ्ट प्लस मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस तो आपने P माना है, 18.555p, एयर गैप पावर डेवलप्ड पावर प्लस रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस है 2p/3 19.222,
अब स्लिप क्या होगी? स्लिप बड़ा सिंपल सा है बेटा, रोटर कॉपर लॉस बाय एयर गैप पावर 2p/3 बाय 19.222p .03468 बी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन में फुल मार्क्स पाने के लिए कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा? अनन्या बेटा, अगर ऐसा एक नंबर होता तो हर बच्चा उतने ही सवाल लगाता और हर बच्चा फुल मार्क्स पा लेता। पी स्टेटर में कहां ऐड किया बेटा मैंने रोटर लॉस? बताओ गौरव, कहां पे ऐड किया बेटा? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? बताओ रोटर लॉस कहां है इसमें? ये लिखा है द स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस आर 1.5 एंड 900, यानी ये वाला स्टेटर का है, वो वाला रोटर का है। फिर बोला फ्रिक्शन विंडेज आर 1050 एंड कोर लॉस आर 1200। तो बेटा 1200 कोर लॉस है और कोर लॉस स्टेटर पे ही होता है, बस रोटर का कोर लॉस नेग्लिजिबल होता है। तो मैंने दोनों लॉस स्टेटर के ही तो लिए हैं, मैंने रोटर का कहां लिया है बताओ? 900 तो मैंने यूज ही नहीं किया कहीं पे भी। चलो आ जाओ, अगले पे आते हैं भाई। क्या बोला है? अ स्टार कनेक्टेड 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग कांस्टेंट इन ओम पर फेज रेफर टू स्टेटर साइड। ठीक है, अब आपको रेटेड करंट रेटेड वोल्टेज दे दिया और आपको स्लिप दे दिया। अनन्या पूछ रही है भाई कैसे मैक्सिमम मार्क्स लिया जाए? विनय एक बार बेटा वीडियो पीछे करके देखो, आ जाएगा समझ, है ना। हर बार तो मैं बेटा हर बच्चे के लिए रिपीट नहीं करा सकता। अब देखो बेटा यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे ये बोल रहा है कि आपको आउटपुट पावर चाहिए किलोवाट में, टॉर्क चाहिए न्यूटन मीटर में, और रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है एट 2% स्लिप, एट 2% स्लिप। हाँ भाई, तो सर्किट बना लें। यहां पे एग्जैक्ट सर्किट बेटा आप यूज कीजिए। और अनन्या बेटा, अगर मैक्सिमम मार्क्स चाहिए मशीन में तो प्रैक्टिस उतने क्वेश्चन करो जब तुमसे टेस्ट के सवाल बनने लगे। अगर टेस्ट में सवाल बन रहे हैं, आंसर सही आ रहे हैं, यानी तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई ऐसा एक नंबर नहीं है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लेने से मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। लगाने से किसी के 100 क्वेश्चन पे भी आ जाए भाई हाईएस्ट मार्क्स, और नहीं आए तो किसी के 10,000 क्वेश्चन पे भी नहीं आए। ठीक है, लगाने लगाने के तरीके पे डिपेंड करता है बेटा कि आप सीख कितना रहे हो। अगर आप लगा खूब क्वेश्चन रहे हो लेकिन सीख उससे कुछ भी नहीं रहे, बस निपटा ले रहे हो सवाल, तो थोड़ी ना कुछ फायदा है। अब RR 0.144, इसको ना स्लिप से डिवाइड करना पड़ेगा 0.02। ठीक है, J 0.203। ठीक है, हाँ अब क्या बोला है भाई? रेटेड वोल्टेज है 440/√3। ठीक है, फाइंड आउटपुट पावर इन किलोवाट एंड टॉर्क एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट पावर और टॉर्क आपको निकालना है। ठीक है, अब यहां कैसे करोगे बेटा? यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे तो बेटा एक सिंपल सा तरीका है कि आप ना Z इक्विवेलेंट निकाल लो। एकमात्र तरीका यही बनता है, 0.294 प्लस J 0.503। ठीक है, प्लस J 13.25 इन पैरेलल विद, ये कितना आएगा 7.2 प्लस J 0.203। ठीक है, अब यहां पे हमें निकालना है इसका Z इक्विवेलेंट।
6.766 at an angle 32.232। ठीक है, ये आ गया। अब बेटा अगर आपके पास एक बार Z इक्वलेंट आ गया तो मेरे बच्चे आप यहां से I1 निकाल सकते हो। $37.545 एंगल 32, ये आया, सॉरी एम्पियर। अब बेटा ये जब करंट आया ना आपके पास, इस करंट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो ये IM और एक ये I बोल दो इसको। तो I करंट कितना आएगा बच्चों? अगर करंट डिवीजन लगाया जाए, I इज I1 इंटू JXM बाय 7.2 प्लस J.203 प्लस JXM, ऐसे निकालोगे। ठीक है, तो ये कितना बनेगा बेटा? $32.6 at an angle 28.15। ठीक है, अब बेटा इसमें पूछा है आउटपुट पावर एंड टॉर्क। अब आप ना अगर ये करंट से डेवलप्ड पावर निकाल दो, डेवलप नहीं सॉरी एयर गैप पावर, एयर गैप पावर कैसे आएगी? 3 इंटू 32.6 का स्क्वायर इंटू ये 7.2 वाला रेजिस्टेंस R2/S वाला, तो ये आया 22.95 किलोवाट। अब यहां पे आपका डेवलप्ड पावर PG1 माइनस S, स्लिप तो 0.02 है, 22.4965 किलोवाट। अब यहां पे फ्रिक्शन विंडेज लॉस कितना है? 1400, 21.096 किलोवाट। अब आउटपुट टॉर्क पूछ रहा है भाई, आउटपुट टॉर्क पूछ रहा है। P शाफ्ट बाई ओमेगा R 21.096 4 इंटू 1 माइनस S, S कितना है भाई? S है 0.02। ठीक है ना, मैंने क्या किया है? ओमेगा R लिख दिया है। $137.045 न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, हाँ फेज एंगल नहीं लोगे तो भी हो जाएगा बेटा। एम सर्कल और एन सर्कल गेट के सिलेबस में नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई आउट करो भाई। अ स्टार कनेक्टेड मोटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर: स्टेटर करंट, रोटर स्पीड, आउटपुट टॉर्क, एफिशिएंसी एट अ स्लिप ऑफ
एट अ स्लिप ऑफ 5%। अब देखो यहाँ पे और मजेदार, यहाँ पे एक्सएम भी हट गया, एक्सएम हट गया तो और बढ़िया चीज हो गई हमारे लिए। तो अब तो हमारा रास्ता और इजी हो गया। और हमें क्या चाहिए? पॉइंट 3 J 0.9 0.24 by 0.05। ये आया। अब स्टेटर करंट पूछ रहा है भाई। हाँ, P डेवलप्ड बाय ओमेगा एस से विनेट डेवलप टॉर्क आएगा, शाफ्ट टॉर्क नहीं। P डेवलप्ड, और P डेवलप्ड बाय ओमेगा एस तो कभी करते ही नहीं बेटा। एयर गैप पावर बाय ओमेगा एस करने से डेवलप टॉर्क आता है। डेवलप पावर बाय रोटर स्पीड से भी डेवलप टॉर्क आता है। शाफ्ट टॉर्क का एक ही मेथड है, दैट इज शाफ्ट पावर बाय ओमेगा आर। अब देखो यहां करंट तो बहुत इजी हो गया, 440 बाय √3। स्टार और डेल्टा का ध्यान रखना, नहीं गिवन है तो डेल्टा लेना। तो 24 बाय 5 4.8, टोटल हो गया 5.1 प्लस J 1.8। अब ये कितना आएगा भाई? $46.97 एट एन एंगल -19.44। ये तो हो गया स्टेटर का करंट। ठीक है, अब पूछ रहा है रोटर की स्पीड। NS 120 इंटू 50/6 दैट इज 1000। तो रोटर की स्पीड क्या होगी? 1000 इंटू 1 माइनस S, 950 RPM। ठीक है, 950 RPM। अब क्या पूछ रहा है? आउटपुट टॉर्क एंड एफिशिएंसी। अब बेटा यहां पे एयर गैप पावर जो है ना, ये R2/S जो रेजिस्टेंस है, इसकी पावर एयर गैप पावर होती है। ये आ जाएगी एयर गैप पावर, 31.769 किलोवाट। अब यहां से डेवलप पावर निकालो भाई। डेवलप पावर क्या होती है? एयर गैप पावर इंटू 1 माइनस S, 31.769 इंटू 1 माइनस 0.05। शाफ्ट पावर इज डेवलप पावर माइनस फ्रिक्शन विंडेज। फ्रिक्शन विंडेज है 500 यानी कि 0.5। ये आ गई आउटपुट पावर। और अगर टॉर्क चाहिए तो शाफ्ट पावर बाय रोटर स्पीड। वन 179.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब अगर एफिशिएंसी की बात करें भाई, 29.68। इनपुट पावर, इनपुट पावर अगर निकालनी है भाई, एयर गैप पावर है 31.769। इनपुट पावर का और कोई रास्ता है क्या? नहीं यार। एयर गैप पावर प्लस 3 इंटू
46.97 स्क्वायर इंटू 0.3 20 divided by 1000 33.754 इनपुट पावर इज एयर गैप पावर। देखो स्टेटर कोर लॉस तो गिवन नहीं है तो स्टेटर कॉपर ही ले लो। तो ये कितना था 31.769 प्लस 3 47.69 का स्क्वायर इंटू 0.3 बाय 1000 कर लेना किलो वॉट के लिए। ये आ रहा है 33.754। $87.93। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो इस टाइप से आपके लॉसेस और एफिशिएंसी के क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बेटा, जो भी प्लेलिस्ट इस चैनल पे वो आपका सिलेबस पूरा ही कंप्लीट कराती है। ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर आएगा आपका। तो अब हम लोग इसके बाद फिर कल मिलेंगे। कल एक और टॉपिक पे क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंट टॉपिक पे क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे किस टाइप की वैरायटी बन सकती है इंडक्शन से। ठीक है, तो तैयारी करके आना बेटा, कल फिर से मचाएंगे, आग लगाएंगे एकदम मजेदार तरीके से। ठीक है, और देखो जो बच्चे अगर प्लस पे आना चाहते हो जल्दी से आ जाओ बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल लर्निंग हो रही है क्योंकि यहाँ लाइव क्लासेस मिल रही हैं विद कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल एज क्रैश कोर्स, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग और सबसे मजेदार बात ये बेटा, क्लास के अंदर स्टूडेंट से ऑडियो बेसिस पे इंटरेक्शन होता है, तो आपको फीलिंग एकदम ऑफलाइन वाली आने वाली है। और यहाँ पे गेट, ईएसई, पीएसयू इन सब की तैयारी आप कर सकते हो। बट अगर आइकॉनिक के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा? पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। ठीक है, और इसके बाद स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और बेटा एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो सारे डाउट आंसर करेगी। आशुतोष कल के लिए बेटा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक तैयार करना। अब यहाँ पे अगर बेटा आप कोड लगाते हो अंकित ईएसई तो आपको इमीडिएट मिलता है 10% डिस्काउंट और साथ साथ आप आ जाते हो मेरी पर्सनल गाइडेंस में। और देखो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है बेटा आज रात 8:30 बजे से, तो सब बच्चे ज्वाइन कर जाएं जल्दी से जल्दी। ईएमटी बाय विशाल सर आ रहा है, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच लेके आपकी तैयारी कराई जाएगी। गौरव बेटा मशीन्स के अंदर क्वेश्चन नहीं कराए थे इसलिए मशीन के अंदर क्वेश्चन अलग से करा रहा हूं, अगर करा दिए होते तो ये सीरीज भी नहीं होती। ठीक है, पावर सिस्टम में ऑलरेडी काफी क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने आप लोगों को। अदर देन दैट बेटा मेरे साथ अगर मशीन तैयार करोगे प्लस पे तो अलग लेवल का मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे होंगे 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली आपकी तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। और यहाँ पे बेटा 2 PM पे मैं स्पेशल क्लास में भी मशीन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ और डेली 5 PM मैं आप लोगों के डाउट्स भी आंसर करूँगा। तो अगर असली में मेहनत करनी है मेरे साथ तो फिर आप लोग प्लस पे आइए। ठीक है, अदर देन दैट बेटा यहाँ पे आप देखिए 15 तारीख को होने वाला है अनअकैडमी कॉम्बैट, तो कॉम्बैट का हिस्सा बनिए। सिंपली आपको उसके लिए एनरोल करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि इमीडिएटली आपको एनरोलमेंट मिल जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, मचा दोगे, आग लगा दोगे तो अनअकैडमी से 100% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। और बेटा ये बार के लिए हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 14 अगस्त से। 14 अगस्त को संडे को एक मिनी मॉक टेस्ट होगा 25 मिनट में 20 क्वेश्चन, 21 को एक मिनी मॉक टेस्ट होगा और 28 को एक कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा 120 मिनट 100 क्वेश्चन। और अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो बेटा 2 ईयर आइकॉनिक लेना, यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच मिल जाएगा जो कदम कदम पे आपको सपोर्ट करेगा। बस आपने क्या करना है ना बेटा, कोड लगा देना है अंकित ESE, जिससे मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट और मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओगे, मेरे साथ डायरेक्टली बात कर पाओगे। अदर देन दैट अगर देखो नहीं अफोर्ड कर सकते तो प्लस लेना 2 ईयर का। 2 ईयर क्यों लेना? ताकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओ। यहाँ पे भी सेम कोड इज एप्लीकेबल अंकित ESE विच विल गिव यू एन इमीडिएट डिस्काउंट एज वेल एज माई पर्सनल गाइडेंस। ये अमाउंट आप EMI में भी दे सकते हो या फिर आप अनअकैडमी से एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे फॉलो करें, यहाँ मैसेज कर सकते हो।
दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पे डेली क्विज कराई जाती है। तो यहां ज्वाइन हो जाओगे तो डेली टेस्ट कर सकते हो खुद को कि कहां स्टैंड करते हो। और अगर हमारे वीडियो में कोई भी चीज आपको ऑफेंसिव लगती है फॉर एनी पर्सन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किया हो, प्लीज रिपोर्ट इट। उस पर एक्शन लिया जाएगा और आपको रिवॉर्ड किया जाएगा इफ इट इज ट्रू। सो थैंक यू एवरीवन। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। और आज से बेटा आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा ताकि आपको मजा भी आए और काफी अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी भी हो पाए। और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, और वो बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ और ऐसे ही आग लगाएंगे। लेट्स क्रैक इट।